मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह क्लास उत्तर प्रदेश में जो आगामी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। मुझे आशा है यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज़ में या इस प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चलेगी ये क्लास, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको क्वेश्चंस कराएंगे। अगर आप ये सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपके मैथ में 100% कंप्लीट मैथ आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्लास, ये 4/7 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 8/18 और मल्टीप्लाई 35, आगे प्लस के 14/18 मल्टीप्लाई 36/7 इजिकल टू एक्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्लास देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए 7×5 = 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा। 3×9 = 36, 3×9 = 36, तो 18×2 = 36 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 18 प्लस के 18 से 36 को काटेंगे, ये 2 बार कटेगा। 7 से 14 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा। तो क्लास कितना हो जाएगा ये हमारा? 2 और 2 4 हो जाएगा क्लास ये। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा क्लास, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 12 आ जाएगी। क्लास सिंप्लीफिकेशन के 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्लास, 35 लड़कियां एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है। क्लास लड़कियां कितनी है? 35 है। कितने दिन में कंप्लीट कर रही है? 12 दिन में। यदि 5 कम लड़कियों को काम पर लगाया जाता है तो वे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्लास इसका जो फॉर्मूला होता है M1D1 = M2D2। यहाँ पर कितनी गर्ल्स हैं? ये 35 हैं। कितने दिन में कर रही हैं ये? 12 दिन में। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5 कम लड़कियां काम को लगाई जाती है। तो पहले 35 थी, अब कितनी है? 30 है। तो ये कितने दिन में करेंगी? ये हमको निकालना है। तो क्लास 12×5 = 60 का 0 हासिल लगे 6, 12×3 = 36 और 6 = 42 बटे 30 हो जाएगा क्लास। इधर ये इजिकल टू डी। 0 से 0 कटेगा, 3 से जब 42 को काटेंगे 3 × 3 और 3 × 4 = 12। तो क्लास काम कितने दिन में कंप्लीट हो गई? 14 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 410 रुपये खर्च किए। कोई वस्तु थी क्लास एक्स रुपए की, उसने उस पर 410 रुपये खर्च कर दिए। फिर क्वेश्चन में बताया गया, फिर उसने 30% के लाभ पर बी को बेच दिया। यानी ए ने इतने में खरीदी, 30% के लाभ की बात करते हैं। 30% की वैल्यू कितनी होती है क्लास? 30% की वैल्यू होती है 3/10। 10 ये सी पी है, 3 का लाभ हो रहा है क्लास, तो ये 13/10, ये सी पी और ये एस पी हो गया। यानी अब उसने कितने में बेच दिया उसको? 13/10 में बेच दिया। फिर बोला गया बी ने उसको 20% की हानि पर, 20% का मतलब कितना होगा क्लास? 20% को जब सोल्व करेंगे तो ये 1/5, यानी हानि हो रही है तो 5 सी पी है, 1 की हानि है, लॉस है क्लास ये। तो कितना हो जाएगा? ये 4/5, 4 एस पी हो जाएगा और ये 5 सी पी। इसको बेचा फिर उसने 4/5 पर। सी ने अंत में 10% के लाभ पर, 10% का लाभ कितना होता है क्लास? ये 10% की वैल्यू 1/10, यानी 11/10 हो जाएगा ये। फिर से कितने बेचा? 22/88 में। क्लास 11 से इसको काटेंगे जब, तो 11×2 = 22 और 11×8 = 88। अब 13 से काटेंगे, 13 कम 13 7 78 और 13×6 = 78 हो जाएगा ये। उसके बाद 4 से काटेंगे इसको, तो 4 × 4
16। यहाँ से क्लास x प्लस 410 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास? ये 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा, जिधर क्रॉस में चला जाएगा ये, और 2 जीरो और लग जाएंगे। यहाँ से क्लास x की वैल्यू जब निकालेंगे 2000 में से हम कितना घटाएंगे? 410। 2000 में से जब 400 घटाएंगे क्लास 1600, अब 16 में से 10 घटा देंगे तो 1590 रुपये। तो ए ने उसका भुगतान कितने में किया था? 1590 रुपये में उसका भुगतान किया था क्लास। ये अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है क्लास? 49√3 है, यह आप देख सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है क्लास? √3/4 और भुजा का स्क्वायर। क्वेश्चन में कितना गिवन है ये? 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस त्रिभुज की क्या पूछी है इसने? भुजा की लंबाई पूछी है, यानी ए का मान पूछा है। तो क्लास √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 49 × 4। 49 को हम 7 × 7 लिख सकते हैं, और 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। ए की वैल्यू जब फाइंड करेंगे क्लास हम, तो 7 × 7 × 2 × 2 क्लास। यहाँ से इस जोड़े को बाहर निकाल लेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 × 2 = 14। तो भुजा कितनी हो जाएगी क्लास त्रिभुज की? 14 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजा हो जाएगी, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल तुमसे इतना बचता है, तो हमें x का 150% ज्ञात करना है। क्लास कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है, और उसमें से क्या डिफरेंस कर देना। देखो इनका डिफरेंस कितना है? 6 में से 2 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 8 में 4 गए 4, 9 में से 5 गए 4, और 12 में से 8 गए 4। तो एलसीएम माइनस का इनका डिफरेंस। क्लास इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा? तो 6 को कितना लिख सकते हैं? 2 × 3। 7 को तो 7 ही रहेगा। 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 9 की बात करेंगे 3 × 3, और 12 का 3 × 2 × 2। अगर हम एलसीएम की बात करते तो 2 सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है? इसमें आ रहा है 3 बार, तो 2 × 2 × 2। अब 3 की बात करेंगे, 3 सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है? इसमें आ रहा है 2 बार, 3 × 3। अब 2 भी हो गए 3 भी, तो बचा कितना? 7, और माइनस के 4। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72, मल्टीप्लाई 7 माइनस के 4। 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगाए, 7 7 49 और 1 50। 504 माइनस के 4, तो क्लास वह संख्या कौन सी होगी? 500 होगी। बाद में पूछा है इसका 150%, तो 500 का आप क्या करेंगे क्लास? 150% निकाल देंगे। तो 150/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 15 पंजे 75, 750 क्या होगा क्लास? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, पाइप ए टैंक को 58 मिनट में खाली कर सकता है। क्लास यहाँ पर टैंक कितनी देर में खाली हो रहा है? ये 58 मिनट में खाली हो रहा है। पाइप भी उसको 87 मिनट में भर सकता है, और सी उसको कितने देर में? 116 मिनट में भर सकता है। तो तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा? ये क्लास, ये कितना आसान क्वेश्चन है। इसको क्या करना है आपको? सीधा 58, 87 और 116, ये खाली करने वाला है, ये भरने वाले पाइप है। इनका जब क्लास एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 348। 58 से 348 को भाग करेंगे तो ये 6, 87 से करेंगे तो ये 4,
और 116 से करेंगे 348 को कितना हो जाएगा क्लास ये, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा क्लास। ये तो इफ़िशेंसी जो हुई इनका, और ये टोटल वर्क, टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 348 लीटर इसके अंदर आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना इफ़िशेंसी है क्लास इसको, जब ये 58 की दर से खाली करता है इसको, ये 6 मिनट में, और ये कितना 4 में, और ये इतने देर में खाली हो जाता है। तो ये 6 खाली करने वाला, ये भरने वाले हुए, तो क्लास बुक कितनी देर में, 1 मिनट में भरेगा। टोटल कितना भरना है हमें, 348, तो 348/1 यानी 348 मिनट में क्या होगा क्लास, टैंक भर जाएगा ये। तो इस क्वेश्चन का क्लास क्या होगा, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एकदम। एक व्यक्ति ने 34 में 8 की दर से सेब खरीदता है, 34 रुपये में 8 सेब खरीदता है, और वो 57 रुपये में 12 सेब बेच देता है, और 45 रुपये का उसको शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे। क्लास इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेब उसको हमें बराबर करना है, क्योंकि जितने भी वो सेब खरीदेगा उतने ही तो सेब बेचेगा, तभी हम प्रॉफिट और लॉस का क्या कर सकते हैं, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे क्लास यहाँ पर, ये रुपए हुए, ये सेब हुआ, ये 34 रुपये में कितने 8 सेब खरीदता है, और ये 57 रुपये में कितने 12 सेब बेच देता है। ये CP है और ये SP है। तो सबसे पहले जितने सेब खरीदेगा वो उतने ही तो बेचेगा। तो ये 8 है, ये 12 है, तो इसको एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। यानी 24 खरीदेगा और 24 ही बेचेगा। इसको मल्टीप्लाई 3 से, इसको मल्टीप्लाई 2 से, तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 दिया, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगाए, 3 3 9 और 1 10, 102 रुपये के उसने 24 सेब खरीदे। अब 24 सेब बेचे, लेकिन कितने के, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगाए, 2 पंजे 10 और 1 11। हम कह सकते हैं उसने 102 सेब खरीदे हैं, और 24 तो खरीदे, 24 बेचे, लेकिन 102 रुपये में खरीदे हैं, 114 रुपये में उसने बेचे हैं। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ क्लास यहाँ पर, तो इसको 12 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितने सेब पर, 24 सेब पर। तो 1 रुपये का फ़ायदा कितने सेब पर होगा क्लास, 1 रुपये का फ़ायदा होगा उसको 12 सेब पर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 45 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करना है, तो कितने सेब बेचने होंगे। क्लास एक की वैल्यू है 2, 12 रुपये का फ़ायदा 24 सेब पर, तो 1 रुपये का फ़ायदा कितना होगा, 2 सेब पर होगा। अगर हम 45 की बात करते हैं, 45 रुपये का फ़ायदा कितने सेब पर होगा, तो 45 दूनी 90 सेब बेचने पर उसको 45 रुपये का फ़ायदा होगा, हम ये बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लास, देखिए बच्चों, नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है, और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग कितना क्लास, 48 वर्ष है। तो नीतू की आयु कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो क्लास देखिए, ये नीतू, उसके बाद मीतू, उसके बाद कौन है, ये गीतू। हम कह सकते हैं यहाँ पर 10 वर्ष अधिक है नीतू की आयु मीतू की आयु से। नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है, ये तो 10 वर्ष अधिक है। और मीतू की आयु गीतू की आयु 7 वर्ष, इससे कितना है 7 वर्ष। ये x हुआ क्लास, तो ये x+7 होगा, और ये कितना हो जाएगा, x+17 होगा। इन सभी का योग कितना है क्वेश्चन में क्लास, ये 48 है। तो क्लास ये 3x + 17 7 24 की वैल्यू कितनी होगी, 48 हो जाएगी।
यहाँ पर 3x की वैल्यू 24, तो x की वैल्यू ये 8 आ जाएगी। यानी गीतू की आयु कितनी थी? ये 8 थी। ये कितनी हो जाएगी क्लास? ये 15 हो जाएगी। ये 10, और ये कितना हो जाएगा? 15 और 10, ये 25 वर्ष हो जाएगी। तो नीतू की पूछिए क्लास, तो नीतू की आयु कितनी है? ये 25 वर्ष की है। अगला